चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके की कांग्रेस में एंट्री को लेकर चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी संकेत दे दिए हैं कि पीके कांग्रेस में रहकर पार्टी के लिए काम करेंगे और जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। लेकिन कांग्रेस के सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए बड़े मंच और उपयुक्त मौके की तलाश में हैं, जहां से उनकी कांग्रेस में लॉन्चिंग हो सके। विश्वस्त सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर ने इसके लिए कांग्रेस चिंतन शिविर को सबसे उपयुक्त मंच माना है। हालांकि प्रशांत किशोर को सादा समारोह में कांग्रेस ज्वाइन कराया जाए या फिर कांग्रेस चिंतन शिविर में, इसका फैसला पार्टी सुप्रीमो सोनिया गांधी को करना है। सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो प्रशांत किशोर चिंतन शिविर से कांग्रेस में एंट्री चाहते हैं। दरअसल इसकी एक वजह यह भी है कि कांग्रेस चिंतन शिविर में पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहेंगे और ये चिंतन शिविर 3 दिन चलेगा। बताया जा रहा है कि 14 से 16 मई तक राजस्थान में प्रस्तावित कांग्रेस के चिंतन शिविर में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर राजस्थान में सरकार कैसे रिपीट हो, इसे लेकर भी पार्टी नेताओं के सामने अपना प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन के दौरान पीके की ओर से दिए गए सुझावों पर पार्टी आलाकमान फिर बड़े फैसले लेंगे। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री के बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव या फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का सलाहकार नियुक्त किया जा सकता है और इसकी घोषणा भी कांग्रेस चिंतन शिविर में हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के में कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा निर्धारित की गई एक समिति कांग्रेस में संगठन को और प्रभावी बनाने, कांग्रेस को चुनावी मामलों में और ख़ास तौर से अगले आ रहे चुनावों में कांग्रेस के संगठन को और मुस्तैद चुस्त दुरुस्त बनाने, कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव और सुधार लाने, कांग्रेस के संगठन को लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप जोड़ने, कांग्रेस के संगठन, कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस की नीतियों को देश के लोगों की पीड़ा को उजागर करने और देश के लोगों की कांग्रेस से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद बतौर एक जिम्मेवार विपक्ष के जो अपेक्षा है उसके अनुरूप ढालने बारे पिछले 2-3 दिन से लगातार ये समिति मंत्रणा कर रही है। कांग्रेस की समिति ने ये समझा कि हमारे दोनों आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान और छत्तीसगढ़ संगठन को और प्रभावी बनाने, लोगों से जोड़ने, लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने, जरूरी बदलाव करने बारे उनके सुझाव लेना भी आवश्यक है, क्योंकि उन्हें बतौर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बतौर मुख्यमंत्री, और अशोक गहलोत जी तो संगठन में महासचिव, संगठन प्रभावी के तौर पर भी लंबे अरसे तक रहे हैं। वहीं कांग्रेस में प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर किस तरीके से मंथन चल रहा है, इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, अब प्रशांत किशोर ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की नैया पार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, ऐसा माना जा रहा है। क्या माने कि किस तरीके से उनकी कांग्रेस में एंट्री हो सकती है, क्योंकि इसे लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है? बिल्कुल, देखिए पूनम, जिस तरह से पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी उन्होंने साफ संकल्प संकेत दे दिए कि पीके कांग्रेस में रहकर काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है जितनी भी जो अटकलें पहले चल रही थी उन सबका विराम लग चुका है और पीके अब कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस में जो शामिल होंगे उसकी तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि पीके किसी बड़े मंच की, यानी कि जो बड़ा मंच है उसकी चाहते हैं, किसी बड़े मंच पर उनकी जो है ज्वाइनिंग की घोषणा हो, तो उससे बड़ा मंच जो है वो कांग्रेस जो चिंतन शिविर है उससे बड़ा मंच शायद कोई होगा। तो लिहाजा 14 से 16 मई तक राजस्थान के अंदर कांग्रेस का चिंतन शिविर होना है और माना जा रहा है कि पीके इसी मंच के ऊपर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और साथ ही अपना जो प्रेजेंटेशन है वो एक बार फिर से जो पार्टी के नेता है उनके सामने रखेंगे कि क्या उनका रोड मैप है
और किस प्रकार से पार्टी को अब आगे बढ़ना है, तो तमाम मुद्दों को लेकर जी। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा ओहदा प्रशांत किशोर को कांग्रेस में मिल सकता है, किसी बड़े मंच की तलाश में जिस तरह से वो हैं, और आप कह रहे हैं कि चिंतन शिविर में इसकी घोषणा हो सकती है, तो वो बड़ा ओहदा क्या हो सकता है, किस तरीके से समझें? देखिए, अगर बात करें तो जो कि पार्टी में रहकर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उनको बड़े पद पर उनको लाया जा रहा है, और माना जा रहा है कि या तो उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव या फिर जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उनका सलाहकार उनको बनाया जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सोनिया गांधी ने खुद ने ये कहा कि वो अपने जो भी सुझाव है उसको सीधे लेकर वो उनको रिपोर्ट करेंगे, बीच में कोई नहीं रहेगा, यानी कि वो सीधे सोनिया गांधी को रिपोर्ट करेंगे, सोनिया गांधी के सामने अपना जो भी उनकी जो कार्यशैली है या उनका जो रोड मैप है वो सामने रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनको किसी बड़े पद पर लाने की तैयारी है, जिससे कि पार्टी के अंदर रहकर वो पार्टी के लिए काम कर सके, और खासतौर पर जो थिंक टैंक के रूप में अपनी भूमिका है वो निभाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये माना जाए अब कहीं ना कहीं, क्योंकि जो चिंतन शिविर है, पहले तो यही माना जा रहा था कि राजस्थान में उदयपुर उसके लिए चुना गया है, उस पर आलाकमान की मुहर लगनी है, अभी वो फैसला तो नहीं हो पाया कि चिंतन शिविर कहाँ होगा, लेकिन अब जिस तरह से पीके की एंट्री इसमें और दिलचस्प मोड़ ले रही है, तो कहीं ना कहीं चिंतन शिविर और ज्यादा अपने आप में खास हो गया है, सबकी नजरें अब इस कांग्रेस के चिंतन शिविर पर ही टिकी रहेंगी। बिल्कुल, देखिए पूनम, क्योंकि अब सभी की निगाहें जो है वो कांग्रेस चिंतन शिविर पर ही रहेगी, क्योंकि चिंतन शिविर हालांकि जयपुर में होगा या उदयपुर में होगा उस पर फैसला होना बाकी है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि इन दोनों जिलों में से किसी एक जिलों में चिंतन शिविर होना है, और तमाम जो पार्टी के नेता है वो उसमें शामिल होंगे। और जिस तरह से प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की एंट्री भी जो है चिंतन शिविर में होगी, क्योंकि आपको याद होगा पूनम, जिस तरह से पार्टी का जो चिंतन शिविर उससे कई बड़े फैसले जो है वो निकलते हैं। और आपको याद होगा कि 2013 में जब जयपुर में जब चिंतन शिविर हुआ था तब राहुल गांधी को पार्टी का पहली बार उपाध्यक्ष बनाया गया था, तो अपने आप में चिंतन शिविर काफी अहमियत रखता है। और यही वजह है कि चिंतन शिविर में अगर पीके की एंट्री कांग्रेस में होती है तो उसका एक बड़ा संदेश जो है वो देश की जो सियासत में जाएगा कि आखिर एक बड़ा नाम जो है वो पीके बड़ा नाम है, और तमाम दुनिया भर के जो लोग हैं वो पार्टी का जो चिंतन शिविर है उसको कवर करने के लिए भी आएंगे। तो ऐसे में उनकी एंट्री काफी मायने रखेगी जब वो चिंतन शिविर में जो पार्टी ज्वाइन करेंगे। जी चलिए, बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का अभी पूरा फोकस पीके की एंट्री को लेकर है। प्रशांत किशोर एक बड़े रणनीतिकार, जिनका कांग्रेस में शामिल होना अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है, और जिस पर कि अब ये अटकलें जो पहले चल रही थी कि उनकी एंट्री किस तरीके से होगी और उन्हें क्या ओहदा दिया जाएगा, वो सब भी अब क्लियर हो गया है, क्योंकि सोनिया गांधी खुद कह चुकी हैं कि वो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के लिए काम करेंगे। तो अब जिस तरह चिंतन शिविर को लेकर मंथन चल रहा है, फैसला उसी को लेकर होना है कि इस चिंतन शिविर में ही पीके की एंट्री को कांग्रेस में दर्शाया जाएगा।